द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल ने गाजा के अस्पताल पर बमबारी की, जिसके बाद दुनिया भर में तहलका मच गया। जैसे ही खबर आई कि इजराइल ने गाजा के एक अस्पताल पर अटैक किया और उसमें 500 लोग मारे जा चुके हैं, उसके बाद से ही लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। लेबनान से लेकर तुर्की तक, तुर्की से लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस तक प्रदर्शन होने लगे। हमने आपको तस्वीरें दिखाई। अब इसके खिलाफ जो हैं वो फिलिस्तीन के शहर जेनिन में भी लाखों लोग इकट्ठा होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन के शहर जेनिन में लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं गाजा में जो अस्पताल पर बमबारी हुई है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। दूसरी तरफ एक मस्जिद की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें जेनिन की एक मस्जिद से ये ऐलान हो रहा है, आह्वान हो रहा है कि नागरिक पर, गाजा में नागरिक पर जो बमबारी हो रही है उसके खिलाफ अपनी आवाज जो है वो उठानी चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, लेकिन अब इजराइल ने जो गाजा के अस्पताल पर बमबारी की है उसके बाद से इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि इजराइल का विरोध ना सिर्फ फिलिस्तीन में बल्कि दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में भी देखने को मिल रहा है। पहले जो तस्वीर आ रही है जेनिन से उसकी बात करते हैं। यहाँ पर डीडी जियोपॉलिटिक्स जो लगातार इजराइल और हमास के बीच जो कुछ युद्ध हो रहा है और इजराइल जिस तरह से वहां पर वॉर क्राइम कर रहा है उसकी अपडेट यहाँ पर साझा कर रहा है। डीडी जियोपॉलिटिक्स ने यहाँ पर दो वीडियो शेयर किए हैं। एक वीडियो में तो आप देखेंगे कि फिलिस्तीन के शहर जेनिन में लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इजराइल का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक मस्जिद की तस्वीर है जहां से आपको सुनाई देगा कि मस्जिद में जो है इस बात को कहा जा रहा है कि जो आम लोगों पर बमबारी हो रही है आप उनके खिलाफ अब जो है आवाज उठाइए, इसका आह्वान किया जा रहा है। यहाँ पर दो तस्वीरें शेयर करते हुए डीडी जियोपॉलिटिक्स ने लिखा है, अस्पताल में बमबारी के जवाब में जेनिन में लाखों लोग इकट्ठा होने लगे। जेनिन में मस्जिदें लोगों से गाजा के नागरिकों के नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान कर रही हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीनी मुसलमानों पर इतना जुल्म किया है कि अब दुनिया देख रही है कि इजराइल किस तरह से लगातार फिलिस्तीनी मुसलमानों को कुचलने का काम कर रहा है और किस तरह से बच्चों को भी निशाना बना रहा है, अस्पतालों को निशाना बना रहा है, जो कि सरासर वॉर क्राइम है। जो तस्वीरें यहाँ पर हैं वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहला वीडियो देखिए जिसमें आपको कई सारे लोग जो हैं जेनिन में, फिलिस्तीन का शहर जेनिन में कई सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा होते हुए दिखाई देंगे और ये सब लोग जो हैं इजराइल ने जो गाजा के अस्पताल पर बमबारी की है उसके खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आपने देखी। दूसरी तरफ डीडी जियोपॉलिटिक्स ने मस्जिद की तस्वीर भी यहाँ पर शेयर की है, एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मस्जिद में यह आह्वान किया जा रहा है कि जो गाजा में मासूम नागरिकों पर जो बमबारी हो रही है, हमले हो रहे हैं, अस्पताल पर हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ अपनी आवाज जो है अब उठाने का वक्त आ गया है, इसका आह्वान कर रहा है। मस्जिद का भी एक वीडियो देखिए। हालांकि वीडियो जो है वो 1 से 1.5 मिनट का वीडियो है, लेकिन कुछ सेकंड का वीडियो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये दिखाने के लिए कि अब फिलिस्तीन की मस्जिद से भी इजराइल के खिलाफ जो है वो विरोध के सुर उठने लगे हैं और अब जो है इजराइल बच नहीं सकता। देखिए वीडियो। तो ये आपने देखा कि किस तरह से फिलिस्तीन के शहर से, मस्जिदों से ये ऐलान किया जा रहा है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी आवाज उठाएं। जिस तरह से उनके नागरिकों को, उन्हीं के लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा है, इजराइल उन पर हमले कर रहा है, उसके खिलाफ जो है वो आवाज उठानी चाहिए। वही मैं आपको बता दूं कि गाजा के अस्पताल में इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया है उसमें 500 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, इसमें अपडेट भी हो सकता है। इजराइल लगातार इससे इनकार कर रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये किसी और का ही काम है, किसी और ने ही गलती से जो है वो यहाँ पर अटैक कर दिया है। हालांकि हमास ये दावा कर रहा है कि इजरायली सेना ने ही गाजा में अस्पताल पर हमला किया है। वहीं हम लगातार खबरों के जरिए, इंटरनेशनल ट्वीट्स के जरिए देख रहे हैं कि इजराइल लगातार जो है
वो गाजा में वॉर क्राइम कर रहा है, जो युद्ध के नियम है उनका उल्लंघन कर रहा है और लगातार वो महिलाओं और बच्चियों को जो है वो निशाना बना रहा है। आज तक का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, जिसमें लिखा है कि गाजा के अस्पताल पर हमले में 500 मौतें। नेतन्याहू बोले इजराइल ने नहीं किया अटैक, इस्लामिक जिहाद का रॉकेट मिसफायर हुआ है। तो यहाँ पर नेतन्याहू ये कह रहे हैं, लेकिन हमास यहाँ पर दावा कर रहा है साफ साफ कि मंगलवार देर रात इजरायली सेना ने ही गाजा के अस्पताल पर हमला किया है। इस अस्पताल में कई फिलिस्तीनी जो है वो शरणार्थी बने हुए थे, शरण लिए हुए थे, कहीं घायल जख्मियों का यहाँ पर इलाज हो रहा था। कहा जा रहा था कि क्रिश्चियन का आखिरी अस्पताल है जिस पर इजरायली सेना द्वारा हमला किया गया है। यहाँ पर आगे लिखा है, इजराइल और हमास के बीच जंग जो है वो लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों तरफ से 4500 से ज्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी नेतन्याहू से मिलने की बात कर रहे थे, इजरायली दौरे की बात कर रहे थे। इस बीच मंगलवार देर रात हमास ने दावा किया कि इजरायली सेना ने गाजा के एक अस्पताल पर हमला कर दिया, जिसमें अब तक 500 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हवाई हमला मध्य गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुआ है। इसे गाजा पट्टी का आखिरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल बताया जा रहा है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया था कि मंगलवार रात इजरायली सेना ने अल अहली अरबी बाप्टिस्ट अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल और अन्य फिलिस्तीनी शरण लिए हुए थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। गाजा में हालात कितने बुरे हैं ये तो तस्वीरों के जरिए हम देख ही रहे हैं। गाजा में एक घर एक मकान जो है इजरायली सेना ने नहीं छोड़ा। लोग किस तरह से भूखे प्यासे वहां पर अपना गुजारा करने को मजबूर हो रहे हैं। हॉस्पिटल में जो जख्मी हैं, घायल हैं इजरायली हमलों में, वो हॉस्पिटल जाकर इलाज ले रहे हैं, तो हॉस्पिटलों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो ये साफ साफ युद्ध नहीं बल्कि इजराइल जो है वो गाजा में नरसंहार कर रहा है, गाजा में जो है वो तबाही मचा रहा है और मासूमों की जान ले रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यूएई और रूस ने इजरायली फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुला ली है। ये बैठक गाजा में जो अस्पताल पर हमला हुआ है उसके बाद बुलाई गई है, उसी को लेकर बुलाई गई है ताकि उसकी चर्चा की जाए। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की के गाजा के अस्पताल पर हमले के लिए इजराइल पर आरोप लगाया है, जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। बहरीन ने इस हमले के बाद तत्कालीन सीजफायर की अपील भी की है, लेकिन इजराइल यहां पर मानने को तैयार नहीं है। लेबनान के हिजबुल्लाह ने गाजा पट्टी के अस्पताल में विस्फोट की निंदा करने के लिए क्रोध दिवस की अपील की। उन्होंने कहा है कि हम उस दिन क्रोध दिवस मनाया जाए इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार इजराइल जो है वो गाजा में नरसंहार कर रहा है और इसे लेकर अब जो है वो फिलिस्तीन के जेनिन शहर में लोग आवाज उठाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। आप इन तस्वीरों को लेकर क्या सोचते हैं? इजराइल ने जिस तरह से गाजा के अस्पताल पर हमला किया, कितने लोगों को वहां पर मार दिया, ये युद्ध नहीं, इजराइल जो है गाजा में वो नरसंहार कर रहा है। आप इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।